तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो सभी के दिल में सवाल आ रहा होगा वो ये कि आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है, इसमें कौन से गुण मौजूद हैं जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अभी तक ये समझती थी कि आम को फलों का राजा इसलिए कहा जाता है कि स्वाद में बहुत टेस्टी है, लेकिन क्या वाकई फायदेमंद भी है और इसीलिए फलों का राजा कहा जाता है? देखिए, बिल्कुल फलों का राजा है तो डेफिनेटली कुछ न कुछ तो गुण होंगे उसमें। केवल स्वाद का राजा ही नहीं है, उसमें गुणों का भी राजा है वो एक प्रकार से, क्योंकि जैसा आपने अभी कहा बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स उसके अंदर होते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसको हम बलवर्धक बोलते हैं, बल शरीर में बढ़ाता है। ओजवर्धक भी इसको कहा गया है, शुक्रवर्धक भी इसको कहा गया है, यानी कि हमारे जो धातुओं का जो सार है ओज, उसको बढ़ाता है। और जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट धातु है जिसको हम शुक्र धातु बोलते हैं, उसकी वृद्धि में भी बहुत फायदा करता है। इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारे पाचन में अच्छा काम करते हैं, पाचन संस्थान को ठीक करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है नेत्रों के लिए बहुत अच्छा है। नेत्र के जो रोग होते हैं, नेत्र दृष्टि किसी की कमजोर हो, किसी प्रकार की आंखों में खुजली, जलन वगैरह होती है, यानी कि आंखों के लिए भी ये अच्छा है, हृदय के लिए अच्छा है। साथ में बलवर्धक होने की वजह से जो लोग बहुत दुबले पतले, दुर्बल जिनको रहता है, काफी दुर्बलता होती है शरीर में, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो गुण तेसु में मुख्य रूप से देखा जाए तो धातुवर्धक, बलवर्धक जो गुण है इसका, क्योंकि पूरे शरीर को पुष्ट करता है, इसीलिए इसको कहा गया है कि फलों का राजा है। तो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि स्वाद का ही राजा नहीं है बल्कि खूबियों का भी राजा है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय उनका नाम है, जौनपुर से कॉल कर रहे हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? हेलो जी बोलिए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे जुकाम रहती है अक्सर। अच्छा, कब से है जुकाम? जी 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से? तो जुकाम में नाक बंद रहती है, छींकें आती हैं, क्या होता है? ये पानी आता है, छींकें आती है, सिर थोड़ा भारी भारी रहता है, दर्द भी रहता है हल्का हल्का। अच्छा, और किस चीज से ज्यादा आपने इसका देखा है संबंध? मतलब खाने ये मोटर गाड़ियों की पोल्यूशन से निकल जाता हूँ जब, या फिर बरसात का सीजन होता है, या फिर मौसम चेंजेज होता है, थोड़ा हल्का ठंड का मौसम आ जाता है, उस समय ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो देखो, ये दो चीज इसमें आपको मुख्य रूप से समझनी है। एक तो आपकी जो शारीरिक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी पावर जिसको कहते हैं, क्योंकि जो धुआं है, पॉल्यूशन है, मौसम का चेंज है, बारिश का सीजन है जैसे आपने कहा, तो ये संकेत करता है कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर कमजोर है। दूसरा जो अहम बात इसमें ये है ध्यान रखने वाली कि आपको कौन से दोष का प्रकोप है, ये भी हमें थोड़ा पता लगाना पड़ेगा। पित्त की वजह से भी किसी लोगों को होता है, कभी कभी कफ की वजह से होता है, और हमारे यहाँ तो प्रतिशाय जो है, जुकाम, नजला जो है, वात की वजह से भी लिखा है। जब खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो वात की वजह से होता है। जब जलन होगी या खुजली होगी, उसमें तीखा आपको लगेगा, नाक में जैसे मिर्च लग रही है, वो पित्त की वजह से होगा। और जब बिल्कुल गाढ़ा कफ, आपकी नाक बंद हो जाती है, बिल्कुल हेवीनेस हो जाता है, वहाँ सब जो है मार्ग बिल्कुल रुक जाते हैं, सिर में भी दर्द हो जाता है, वो कफ की वजह से होता है। तो ये जरूर पता लगाना हमारे लिए जरूरी होगा कि क्या चीज है उसका रूट कॉज, ताकि उसके अनुसार आपको दवाई दी जा सके। लेकिन एक जनरल सा एक प्रिंसिपल है इसके लिए, जुकाम के लिए, कि रात को सोने से पहले थोड़ा सा नाक के इर्द गिर्द जो है अच्छी तरह से मालिश करें तिल के तेल से, फिर उसमें थोड़ा सा भाप लें ताकि नाक अंदर तक खुल जाए, और फिर वो तिल का तेल ही आप नाक में डाल सकते हैं, या सरसों का तेल अगर घर में है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इससे आपको फर्क पड़ना शुरू होगा। लेकिन एक प्रॉपर इसका जो है इलाज तभी होगा जब थोड़ा रूट कॉज को समझ लें। उसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक अगर आपके शहर में कोई है तो वहाँ भी आप मुलाकात करके उनसे पूरा बातचीत कर सकते हैं, या हमारे डॉक्टर से भी आप बात करके दवाई मंगवा सकते हैं। और इसी के साथ दूसरे कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश है, नैनीताल से कॉल कर रहे हैं। नैनीताल से उमेश आप जुड़े हुए हैं बहुत देर से, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी मेरी उम्र अभी 24 वर्ष है जी, और मैं एक बीपीओ में काम करता हूँ। तो मैं अपने कानों को स्वस्थ रखने के लिए क्या घरेलू उपाय ले सकता हूँ? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, और शायद बहुत सारे लोग हैं जो आजकल के युग में ऐसे कंप्यूटर पर काम करते हैं, बीपीओ में काम करते हैं, वहाँ पर उनको कॉल सुननी पड़ती है, कॉल सेंटर्स में दिन भर उनको फोन भी आते रहते हैं, उनके कान में लगे रहते हैं वो ईयरफोन्स। तो इसके लिए, क्योंकि हम आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो निरंतर जब वहाँ पर एक्टिविटी चल रही है, लगातार कुछ न कुछ वहाँ पर मूवमेंट चल रहा है, तो वात का प्रकोप बहुत इजीली हो जाता है उसमें। और वात जो है दो काम करेगी, एक आपके अंदर के कान को सुखा देगी, ड्राइनेस वहाँ हो जाएगा। दूसरा, जो आपकी नसें हैं जो मैसेज लेके जाती हैं, जो आपकी नर्व्स हैं, उनमें भी कमजोरी पैदा हो जाती है।
दोनों ही चीजों के लिए और वात के लिए आयुर्वेद में हम पहले बहुत बारी बता चुके हैं कि तेल से बहुत फायदा होता है। तेल की मालिश आप पूरे सिर में करें, साथ में कान में भी तेल सप्ताह में 2 बार जरूर डालें। कोई भी तेल आपके घर में हो, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, वो जरूर थोड़ा सा उसमें कान में 2-3 बूंद सप्ताह में 2 बार तो जरूर डालना चाहिए। और कभी कभार नहाते समय भी आप अगर तेल रखें, हम आपको मालिश के लिए बताते ही हैं, तो थोड़ा उंगली आप उसमें तेल में डुबो करके कान में रोज लगा लें, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। मेरे ख्याल से इस प्रकार से आप अपना काम भी चालू रख सकते हैं और अपना स्वास्थ्य भी ठीक रख सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम के बारे में। कच्चे या पके आम के सेवन से कौन कौन से सेहत से जुड़ी दिक्कतों को दूर किया जा सकता है, ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। डॉक्टर साहब, स्वाद की बात कर ली, विटामिन हैं उनकी बात कर ली, लेकिन एक कच्चा आम होता है, पक्का आम होता है, जिनकी खूबियां अलग है, जिनका स्वाद दोनों का ही बिल्कुल अलग अलग है। कैसे ये दोनों अलग अलग दिक्कतों में कारगर हैं? देखिए, दोनों का स्वाद अलग है। जो कच्चा आम है वो खट्टा होता है, खट्टा होने की वजह से वो थोड़े गुण अलग है उसके। पका हुआ आम जो है उसमें हम उसको कहते हैं कफ वर्धक है, ज्यादा वो कफ उसमें ज्यादा होता है, शीतल होता है। लेकिन इसके जो रेसिपीज जब बनाई जाती हैं तो उनका जो है उनका भी अपना प्रभाव अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कच्चे आम से जो है अचार डालते हैं, लेकिन अचार डालते हैं तो उसमें मिर्च मसाला डालते हैं तो वो तीखा हो जाता है, वो पित्त को बढ़ाएगा। लेकिन उसी कच्चे आम को जब हम पका करके और आम का पन्ना बनाते हैं तो वो शीतलता देता है, वो क्योंकि मीठा होता है उसमें, और मिश्री वगैरह भी डाली जाती है उसमें, और उसको पका करके जो है उसका एक तरह से उसका एसिडिक अंश निकाल दिया जाता है, तो प्रोसेसिंग से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझना चाहिए। रोगों की अगर बात करें, कौन कौन से रोगों में ये फायदा करता है, तो मेमोरी लॉस में भी इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। किसी लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, स्मृति भ्रंश हो जाता है, उसमें आप इसका सेवन कर सकते हैं। आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आंखों में रूखापन हो जाता है कई बार, या आंखों की दृष्टि कमजोर हो रही है, या आंखों में आपको किसी प्रकार की खुजली खारिश वगैरह होती है, उसमें आप आम का सेवन करें, आपको फर्क पड़ेगा। एनीमिया जिन लोगों को होता है, खून की कमी होती है, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। ओज का वर्धन हमने बताया, यानी कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है वो लोग इसको, जिसको एलर्जी वगैरह हमेशा बनी रहती है, वो इसका सेवन कर सकते हैं। सेक्सुअल वीकनेस जिसको हो, क्योंकि शुक्र धातु को भी बढ़ाता है, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं आम का। तो कई प्रकार के रोगों में ये अच्छा फायदा करता है। और जैसा मैंने कहा कि ओवरऑल हमारे शरीर में बल की वृद्धि करता है, और जब बल शरीर में होता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। चाहे बेशक कहीं छोटा मोटा कहीं कुछ खराबी भी हो, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और आपके शरीर में बल है, तो फिर आप उस बीमारी को भी भगाने में कामयाब रहते हैं और सक्षम रहते हैं। और चलिए इसी के साथ आप बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं आम की वो खूबियां जो बना सकते हैं आपको सेहतमंद। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें हम आम से बना लेते हैं। आम का अगर ऐसे ही आप सेवन करें, पके हुए आम का, मीठा आम होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप आम खाएं तो मीठा हो। अगर खट्टा है तो अभी इसका मतलब वो पका नहीं है ठीक से, कच्चा है। मधुर रस इसका होगा पकने के बाद, तभी उसका सेवन करें। तो वीकनेस जिन लोगों को है, कमजोरी है, धातु कमजोर है, सेक्सुअल वीकनेस है, वो नित्य प्रति आम का सेवन करें। बाद में थोड़ा दूध भी पी सकते हैं उसके ऊपर से। दूध से और आम के सेवन से आपको कमजोरी दूर होती है। आम के पत्तों का काढ़ा बना करके पी सकते हैं जिन लोगों को डायबिटीज हो। पत्तों का काढ़ा बहुत फायदा करता है। इसी प्रकार से जिन लोगों को त्वचा बहुत रूखी होती है, अक्सर वो शिकायत करते हैं कि हमारी स्किन बहुत ड्राई होती है, उसमें कुछ खारिश वगैरह, खुजली वगैरह भी हो जाती है, वो आम के पत्तों का पेस्ट बना करके वहां लगाएं, उससे फर्क पड़ेगा। और कच्चे आम का पन्ना जो मैंने बताया, वो गर्मी से बचाता है, लू से बचाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो वही बना करके दिया जाता है। चाय कॉफी उस समय नहीं पीनी चाहिए, वो बहुत नुकसान करती है। और रक्त की कमी हो, खास तौर पर ऐसा देखा गया कि महिलाओं में एनीमिया बहुत अधिक पाया जाता है एज कम्पेयर टू पुरुष। और गर्भवती महिला हो या कई लोग महिलाओं को जो है लिकोरिया, रक्त प्रदर, इस तरह की बीमारियां होती हैं जिससे कमजोरी आ जाती है, उनके लिए भी आम का सेवन करने से उनको बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। तो ये वो बातें थी जो आज की संजीवनी में आपके लिए बहुत कारगर है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं युवराज बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी बोलिए।
सर एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम यही सर, पिछले कुछ महीनों से जो मेरा मतलब स्टमक के आसपास का जो फैट होता है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब गेन हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सर उससे मतलब मेरी जो पहली जो मैं पैंट्स वगैरह पहन रहा हूँ काफी टाइट हो गई। मुझे अभी भी मुझे गैस वगैरह की भी उससे काफी प्रॉब्लम हो रही है, मेरा यहाँ पेट के साइड में फैट बढ़ने से। देखो ये जो समस्या है बड़ी कॉमन है आजकल, बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं। खास तौर पर पेट के चारों तरफ जो है फैट ज्यादा जम जाता है। इसके मुख्य रूप से कई कारण होते हैं। एक कारण उसमें यह है कि एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हैं प्रॉपरली रेगुलर। दूसरा यह है कि अगर आप भोजन बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं या रात का खाना बहुत हैवी खाते हैं, ये बहुत कॉमन चीज है। चौथी चीज ये है कि अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, खाना आप खा रहे हैं सही ठीक से, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, टाइम से खा रहे हैं, रात का खाना भी आप हैवी नहीं खा रहे हैं, फिर भी फैट जम रहा है, इसका मतलब कि आपका पाचन ठीक से नहीं हो रहा है और वो वहां पर जो है अपच होकर के अजीर्ण बन के आपको आम बन के वहां जम रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप फैट वाली चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, आपके भोजन में फैट की मात्रा बहुत अधिक है। तो ये तमाम कारणों को आपको समझना पड़ेगा कि आपके केस में कौन सा कारण है और उसके पश्चात फिर उसको रिमूव करना है, उसको अलग हटाना है। तभी आप जो है इसके पूर्ण रूप से इससे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइट कंट्रोल भी करते हैं, फिर भी फैट नहीं जाता। तो हो सकता है उनका पाचन कमजोर हो, तो पाचन पर तो ध्यान दिया नहीं आपने, पाचन के लिए कुछ लिया नहीं। या हो सकता है कि रात का खाना वो हैवी खा रहे हैं, उससे भी हो सकता है। तो इसलिए आप सबसे पहले तो छोटा पहला स्टेप लीजिए। पहला स्टेप क्या है कि अपना डाइट कंट्रोल देखिए और थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करिए। मुझे उम्मीद है अधिकतर लोगों का प्रॉब्लम ये इसी दो में मिल जाता है, इसी से आपको आराम आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई कष्ट है तो आप दोबारा फोन करिए, हमारे यहाँ बात करिए, डॉक्टर से पूरा विस्तार से आप समझ करके अपने रोग को दूर करिए। एक दर्शक है डॉक्टर साहब हमारे साथ, राहुल है मेरठ से। राहुल बताइए क्या प्रॉब्लम है? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर मुझे पता नहीं 5-6 महीने से पेट में जलन बहुत होता है और उस समय सिर में ऐसे दर्द होता है जैसे कुछ बज रहा होता है सिर में, बहुत टस टस करके बजता है। अच्छा। मेनली सुबह सुबह के टाइम होता है, फिर जब मैं उल्टी कर देता हूँ हाथ से तब कुछ आराम मिलता है, पर मेरे को डेली हो रहा है ऐसा। मुझे कुछ बताइए क्या करूँ मैं? देखिए सबसे पहले तो पित्त वाली चीजों को बंद कर दीजिए आप। ये जो माइग्रेन, इसको डॉक्टर कहेंगे या माइग्रेन से इसको जोड़ेंगे, क्योंकि आपको वोमिटिंग आने से रिलीफ मिलता है, सिर में बहुत तेज दर्द होता है। तो ये लक्षण हमारे आयुर्वेद की भाषा में कहें तो सिरशूल इसको कहते हैं। बहुत प्रकार के सिरशूल आयुर्वेद में लिखे हैं, उसका इलाज भी बड़ा अच्छा लिखा है। माइग्रेन का इलाज भी हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे पहले खान पान पर जरूर ध्यान दें और चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चटनी वगैरह कोई भी तीखी चीज, कोई भी खट्टी चीज, कोई भी एसिडिक चीज बिल्कुल ना खाएं। जैसे एसिड आप खाएंगे ज्यादा, वो आपके मस्तिष्क में जाकर के ऊपर अटैक करेगा। दूसरा, मुलेठी का सेवन आप करना शुरू करें। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को मुलेठी का चूर्ण ताजे पानी से आप लेंगे, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। सिर में जो है नारियल के तेल से मालिश करेंगे, उससे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन इलाज जो है आयुर्वेद में इसका जरूर कराइए, आप पक्का इलाज है। आयुर्वेदिक चिकित्सा इसकी बहुत कारगर सिद्ध होगी, जो कि आप हमेशा, जैसा हम कहते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप जरूर मिलें, उनसे बात करें। हमारे डॉक्टर से आप फोन के द्वारा भी, हमारी क्लिनिक्स हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर सारे क्लिनिक्स के एड्रेस देख सकते हैं। इस नंबर पे फोन करके भी आप पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ पर हमारी क्लिनिक्स है, वहाँ जाकर के पर्सनली भी आप हमारे डॉक्टर से मिल सकते हैं। एक दर्शक है जयपुर से फोन कर रहे हैं, पृथ्वी उनका नाम है। पृथ्वी बताइए क्या प्रश्न है? हेलो जी बोलिए। नमस्कार सर, मैं पृथ्वी बात कर रहा हूँ जयपुर राजस्थान से। जी बोलिए। और सर मेरी उम्र 25 साल है। सर लगभग 2-3 साल से मुझे एक प्रॉब्लम जो सामने आई वो है कि पहले मेरे कभी कभी सर में दर्द हो रहा था और मतलब 24 घंटे एक मीठा मीठा सा दर्द रहता। सर इस दर्द से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ, ना तो मुझे ढंग से नींद आती है, ना किसी काम करने में मन लगता है। अच्छा। प्लीज अगर आपके पास इसका कोई इलाज हो तो मुझे अवश्य बताएं। देखो इलाज तो बहुत अच्छा है हमारे पास। तो एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी कोई दर्द हो और आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दर्द होता है तो डेफिनेटली बहुत तेज दर्द नहीं है, नसों के साथ हम इसको थोड़ा सा कनेक्शन